सो गाइस, आज हम जिस मूवी को देखने वाले हैं वो दरअसल लव डेथ एंड रोबोट सीरीज का एपिसोड है जिसका नाम है बैड ट्रैवलिंग, जिसमें एक विशालकाय केकड़ा जो टेलीपैथी के जरिए भी बात कर सकता था वो समंदर के बीच एक पूरे जहाज को अपने कब्जे में कर लेता है ताकि वो अपने सफर के दौरान भूखा ना रहे, यानी कि उसमें फंसे हुए लोग उसका खाना था। हालांकि उस तूफान के दौरान जब वो विशाल केकड़ा यानी कि थेनापॉड उस जहाज में घुस आया था तब हर किसी ने उसको मारने का बहुत कोशिश किया था, पर अब जब वो सभी मामूली मछुआरे थे तो ऐसे में वो कुछ नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उसमें मौजूद कई लोग पहले ये सोचकर हार मान लेते हैं कि वो नहीं बचेंगे, सिवाय टोरिन नाम के एक मछुआरे के, जिसको ये यकीन था कि वो अपने समझदारी से सबको बचा सकता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि उनमें से कोई भी भरोसे लायक नहीं होता, यानी कि उनमें से कोई भी खुद को बचाने के लिए दूसरे की जान ले सकता था। इसलिए टोरिन जो उनमें से सबसे होशियार था वो खुद के प्रोटेक्शन के लिए एक प्लान बनाता है जिसके मुताबिक वो सभी को एक लीडर चुनने को कहता है, क्योंकि उनके कप्तान को थेनापॉड खा गया था। हालांकि टोरिन अगर चाहता तो वो आसानी से उनका लीडर बन सकता था, पर वो चालाकी से उनमें से सबसे तगड़े आदमी को लीडर बनाता है ये सोचकर कि वो आदमी इसके बाद उसे प्रोटेक्ट करेगा, पर ऐसा नहीं होता, बल्कि उनका नया लीडर उल्टा टोरिन को ही धोखा देते हुए उस थेनापॉड को मारने के लिए नीचे भेजता है, क्योंकि टोरिन उम्र होने की वजह से फिजिकली सबसे कमजोर था। इसलिए सबको ये यकीन था कि वो जिंदा वापस नहीं आएगा, और टोरिन जिसके पास उनके बात को मानने के अलावा कोई और चारा नहीं था वो चुपचाप उस थेनापॉड के पास जाता है उसे मारने के लिए, जो कि अगर वो नहीं करता तो बाकी के लोग उसे मार देते। हालांकि उस थेनापॉड के पास जाकर भी वो कौन सा बचने वाला था, पर तभी एक अजीब चीज होता है, यानी कि वो थेनापॉड उसको खाने के बजाय उसके कप्तान के आधे शरीर के जरिए टोरिन से बात करता है और उसको अपने भूखे होने के अलावा फेडन नाम के एक आइलैंड तक ले जाने को बोलता है, जिसको सुनते ही टोरिन को न सिर्फ बचने का तरीका मिल गया था बल्कि वो उस शिप के कंट्रोल को भी अपने हाथ में ले सकता था। इसलिए वो अपने प्लान के मुताबिक उस थेनापॉड को फेडन आइलैंड तक ले जाने के लिए मान जाता है, पर एक शर्त पर कि वो उसके बदले में उसे नहीं मारेगा, यानी कि टोरिन उस मॉन्स्टर के साथ एक सौदा कराता है। पर अब जब उसके लिए उसे शिप का कंट्रोल भी चाहिए था तो ऐसे में वो कैप्टन के बचे हुए शरीर से एक चाबी उठाता है और चुपचाप कैप्टन के कैबिन की ओर बढ़ता है। हालांकि सभी वहाँ टोरिन को जिंदा देखकर चौंक जाते हैं और उससे ये पूछते हैं कि आखिर नीचे क्या हुआ, पर टोरिन किसी को जवाब ना देते हुए जल्दी से कैप्टन के कैबिन में जाकर एक बक्सा खोलता है जिसमें एक बंदूक रखा हुआ था, जिसके मदद से टोरिन उन सभी को डराकर उस शिप का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है और सबसे पहले उसको नीचे फिकवाता है जिसने लीडर बनते ही उसे धोखा दिया था। हालांकि फिलहाल के लिए तो टोरिन ने उस थेनापॉड की भूख को शांत कर दिया था, पर अब जब ये ज्यादा देर के लिए नहीं था तो वो ऐसे में सभी को सौदे के बारे में बताता है जो कि वो नीचे जाकर करके आया था। पर इसमें प्रॉब्लम ये था कि टोरिन उस आइलैंड में नहीं जाना चाहता था क्योंकि उस फेडन आइलैंड में लोग रहते थे और टोरिन खुद को बचाने के लिए किसी इनोसेंट को नहीं मारना चाहता था। इसलिए टोरिन बाकी सभी से उस थेनापॉड को फेडन आइलैंड के बजाय उसके पास वाले सुनसान आइलैंड में ले जाने को बोलता है, पर कुछ लोग ऐसा करने से मना कर देते हैं ये सोचकर कि ऐसा करने से वो बच जाएंगे। इसलिए टोरिन सभी से एक सीक्रेट वोट करवाता है कि उन्हें फेडन आइलैंड जाना चाहिए या नहीं, जिसकी वजह से वो सभी वोट तो करते हैं, पर जैसे कि टोरिन ने सोचा था इसका रिजल्ट बिल्कुल वैसा ही होता है, यानी कि वहाँ सभी ने खुद को बचाने के लिए फेडन आइलैंड जाने का फैसला किया था, ये जानकर भी कि उनके वजह से हजारों लोग मर सकते हैं। इसलिए टोरिन इस फैसले को बदलने के लिए सबको ये झूठ बोलता है कि सभी ने फेडन आइलैंड ना जाने का फैसला किया है। लेकिन अब जब उनको एक दूसरे से बात करके यह पता चल सकता था कि वो झूठ बोल रहा है तो ऐसे में टोरिन दो भाइयों को गोली मार देता है, ये बोलकर कि वो कायर हैं जिन्होंने खुद को बचाने के लिए हजारों लोगों की मौत को चुना, जिसको देखकर वहाँ बाकी सभी टोरिन से डरने लगते हैं। इतना कि वो एक दूसरे से अपने वोट के बारे में भी बात नहीं करते, लेकिन इन सब के बावजूद भी वो कई बार टोरिन को मारने की कोशिश करते हैं। हालांकि टोरिन इन सब हमलों से बच गया था, पर इन सब के बावजूद भी टोरिन के सामने एक और प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है जब वो नीचे जाकर ये देखता है कि उस थेनापॉड ने कई सारे बच्चों को जन्म दिया है जो कि भूखे होते हैं। हालांकि उनके भूख को मिटाना टोरिन के लिए कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि वो उन सबको मारकर थेनापॉड को खिला देता है जो उसको मारने की कोशिश कर रहे थे, जिसके वजह से वहाँ टोरिन के अलावा कोई नहीं बचता, जिसको जैसे तैसे उस थेनापॉड के साथ साथ उसके बच्चों को भी ठिकाने लगाना था। पर उसे अब इस बात का डर सताने लगता है कि कहीं वो मॉन्स्टर अपने बच्चों के साथ उस सुनसान आइलैंड से निकलकर फेडन आइलैंड ना पहुंच जाए। इसलिए कुछ दिनों बाद जैसे ही टोरिन उस सुनसान आइलैंड तक पहुंचता है वो उन सभी को वहां न छोड़कर उन्हें मारने के बारे में सोचता है। इसलिए वो नीचे जाकर बातों बातों में वहां रखे तेल के डिब्बों को फोड़कर वहां आग लगाकर भाग जाता है, जिससे वो थेनापॉड बचने की तो बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसके बच्चों के साथ साथ वो मॉन्स्टर भी उस आग के सामने कुछ नहीं कर पाता और फिर देखते ही देखते वो शिप उनको अपने साथ लेकर ब्लास्ट हो जाता है, जिसको होते हुए देख टोरिन खुशी खुशी फेडन आइलैंड की तरफ बढ़ता है, यानी कि उस आइलैंड की तरफ जिसको उसने बचाया था। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। मैं आपसे फिर मिलूंगा कुछ नए और ऐसे अनोखे मूवीज के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक
शेयर और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन गुड बाय एंड बी सेफ।